अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो लास्ट चीज हम पढ़ने जा रहे हैं टेस्ट फंक्शन। थोड़ा सा ब्रेक लिया था मैंने स्टैटिस्टिकल फंक्शन के बाद, थोड़ा सा नींद के झोंके आ रहे थे, नींद मैंने कंप्लीट कर लूँ और फिर इसको मैं कनेक्ट करता हूँ टेस्ट फंक्शन। अब आज लास्ट पढ़ेंगे टेस्ट फंक्शन के बाद रिव्यू करेंगे एंड मैं आपको दूंगा मुबारकबाद चैप्टर नंबर 6 की कंप्लीट होने की। सो स्टार्ट करते हैं टेस्ट फंक्शन। टेस्ट फंक्शन में है क्या, जैसे हमने अकाउंटिंग फंक्शन देख लिया, हमने मैथ फंक्शन देख लिया, हमने स्टैटिस्टिकल फंक्शन देख लिया, ऐसे ही कुछ टेस्ट फंक्शन है बहुत इजी हैं, उसको जल्दी से कोप अप करते हैं। एग्जैक्ट में क्या होता है यार, एग्जैक्ट में एक फंक्शन है, इसके अंदर तुम दो अल्फाबेट डालोगे, दोनों एकदम सेम है, एकदम सेम है, तो आंसर देगा ट्रू, नहीं तो फॉल्स देगा। ये आ गया ट्रू। अच्छा, एग्जैक्ट केस सेंसिटिव है, मतलब देखो बीच वाला एम कैपिटल, दूसरा भी एम कैपिटल होना चाहिए, मगर दो चीजें ये माफ कर देते हैं। अगर आपने एक को बोल्ड रखा हुआ है, दूसरे को बोल्ड नहीं किया हुआ, एक को अंडरलाइन किया हुआ, दूसरे को अंडरलाइन किया हुआ, ये माफी है इसकी, मगर बाकी केस सेंसिटिव है, एग्जैक्टली हू बहू सेम होना चाहिए कि जो अल्फाबेट इसका बड़ा है उसका भी बड़ा होना चाहिए। एक ये सेकंड आ रहा है लेफ्ट पे। अब लेफ्ट क्या करता है, कोई से भी लफ्ज डालो उसके लेफ्ट उल्टे हाथ अपने हिसाब से देख लो, जो भी तुम्हारा अल्फाबेट है जो स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि इंग्लिश हमारी उल्टे हाथ से स्टार्ट होती है। उसके बाद कितने नंबर तुम चाह रहे हो उसके उल्टे हाथ से स्टार्ट करेगा और दो पिकअप कर लेगा। तुमने कॉमा डाला 2, तो शुरू के दो लफ्ज पाकिस्तान के क्या है, पी और ए, तो इसने क्या किया, तुमने इक्वल टू लेफ्ट डाला, पाकिस्तान लिखा। पे याद रखो इस तरह के लफ्ज हमेशा कोटेशन मार्क में रहते हैं, ऊपर में सेम भी कोटेशन में, ये भी कोटेशन में। देन कॉमा के बाद तुमने ऑर्डर दिया, यू हैड गिवन द ऑर्डर कि दो अल्फाबेट चाहिए, देन लिखा हुआ गया पा, ये वो मूवी नहीं है पा, ये पाकिस्तान के शुरू के दो अल्फाबेट हैं। नाउ दे आर गोइंग टू कम द लेन बड़ा प्यारा है, ये सब कुछ काउंट कर देता है। जिसके ब्रैकेट में तुम जो डालोगे ना, ब्रैकेट के अंदर कोटेशन मार्क के अंदर जो कुछ डालोगे सब कुछ काउंट करेगा वो। फॉर एग्जांपल तुमने लिखा है इक्वल टू लेन पाकिस्तान कॉमा स्पेस, ये भी काउंट करेगा। देन एशिया, ठीक है, तो इक्वल टू 14। पाकिस्तान के कितने बनते हैं अल्फाबेट, अगेन अभी गिन लेना, 3 3 6 2 8 8 कॉमा 9 स्पेस 10। देन एशिया के 4 अल्फाबेट ASI है, तो 14 बनते हैं और 14 ही आंसर दे रहा है। सिंपल, मतलब 3 चीजें क्या कहते हैं, गिनता ही गिनता है। क्या कहते हैं, ये रहा नोट, स्पेस एंड कॉमा, ये भी हो गया, लाइन भी हमने कर लिया। अब आ जाओ लोअर पे। लोअर पे क्या होता है, सबको ये बोलता है बेटा नीचे आ जाओ, नीचे जितने भी बड़े बड़े अल्फाबेट आते हैं ना, बड़े बड़े 30 मार्क खान आते हैं, बोलते हैं हम आ गए, हम है, सबको ये छोटा कर देता है। फॉर एग्जांपल एक लफ्ज उसने लिखा पाकिस्तानी चल रहा है आजकल, क्या गेम लग रहा है मुझे यहाँ पे, लोअर देन पाकिस्तान की एग्जाम्पल अजीब लिख दी, कुछ के मतलब अल्फाबेट छोटे कुछ के बड़े कर दिए। ये नहीं बोलेगा पाकिस्तान का पी बड़ा करो, नहीं बोलेगा सब बराबर है, सब छोटे होंगे, तो आंसर दे रहा है पाकिस्तान, ठीक है। अच्छा, मिड बड़ा प्यारा चीज, मिड भी बड़ी अच्छी चीज है। मिड क्या करता है, तुमने भी कोई सा भी टैक्स दिया इसको, वो टैक्स लेगा। अब पूछेगा कहाँ से स्टार्ट करूं मैं गिनना, तुम उसको ऑर्डर दोगे कि यार मैं नंबर 3 से जा रहा हूँ, नंबर 3rd अल्फाबेट है ना, वहां से स्टार्ट करो। फिर पूछेगा कितने अल्फाबेट तुम्हें चाहिए, तुमने बोला 4 अल्फाबेट चाहिए, तो वो इस तरह करेगा। हम लिखेंगे ऐसे इक्वल टू मिड, देन अगेन कोटेशन मार्क, पाकिस्तान लिख दिया। अब पाकिस्तान में 3rd नंबर पे कौन सा अल्फाबेट है, के। अब 4 बोले 4 KIST, ये 4 बन गए, चारों चाहिए मुझे। फिर अगेन तुमने वो ब्रैकेट आगे क्लोज की बात, तो KIST किस्त, जो भी मायने निकलने आ जाएगा ये। सिमिलरली बहुत आसान है ये भी, ठीक है। मतलब क्या है, पहले एक डाल दोगे, कोई भी अल्फाबेट डाल, कोई भी लेटर डाल दिया, उसके बाद कहाँ से लेटर को स्टार्ट करना है, मिड से पूछेगा, उसके बाद कितने अल्फाबेट तुम उसके बाद इमीडिएट फौरन जुड़े उसके आगे से जो है वो कितने चाहिए, सिंपल है। अब आ जाओ प्रॉपर पे, ये आया पढ़े लिखे कराने से, प्रॉपर नाम से पता चल रहा है कि ये जिस चीज को कैपिटल रखना है उसको कैपिटल रखेगा, जिसको स्मॉल रखना है उसको स्मॉल रखेगा। तमीज है इसमें, तहजीब और तमद्दुन है, उर्दू में अच्छी लुगत है इसने हासिल की हुई है, तो इसमें लिखा इक्वल टू प्रॉपर। अब कोटेशन मार्क डाल लो अल्फाबेट, अकाउंट स्पेस नंबर स्पेस 6.5 CEB। अब इधर देखो तुम, कुछ जगह कैपिटल है कुछ जगह स्मॉल है, पहला इसने अल्फाबेट स्मॉल लिखा हुआ है, अब इक्वल टू आंसर दे रही है, तो अकाउंट का एक कैपिटल लिखा है इसने, फिर सब छोटा कर दिया, फिर नंबर में खाली इसने एन किया, फिर स्पेस 36 का खाली सी कैपिटल किया, तो सिंपल ये था। अच्छा, अब चलते हैं राइट टेक्स्ट पे। लेफ्ट समझ में आया, हमने लेफ्ट गो थ्रू किया था, ये था हमारा लेफ्ट, ये हमने लेफ्ट पढ़ा था। सिमिलरली बोला राइट का भी यही काम है, राइट में कोई नई चीज नहीं है, राइट भी एग्जैक्ट यही चल रहा है, मगर खाली डायरेक्शन का फर्क है। लेफ्ट में आप इंग्लिश पढ़ रहे थे, राइट में हम जो उर्दू पढ़ रहे, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट
स्टार्टिंग पॉइंट राइट है। अब तुम लिख रहे हो पाकिस्तान फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल टू राइट कोटेशन पाकिस्तान। अब तुमने 2 लिखा तो राइट से गिनेगा ये एन और ए, और इज इक्वल टू आ गया ए एन। ये तो छोटी सी बच्ची गलती करते हैं, वो समझते हैं कि लिखा हुआ आएगा एन है, पहले एन लेगा फिर वो ए लेगा। नहीं नहीं, वो गिनेगा, बता रहा हूँ किस तरह करेगा, जैसे तुम्हें दिख रहा है ऐसे ही करेगा। एन लिखा हुआ नहीं आएगा, ये लिखा हुआ नहीं आएगा। बेशक वो गिनेगा यहां से वो गिन रहा है, मगर प्रॉपर वही रहेगी इसकी इंग्लिश की, खून में इसकी इंग्लिश बसी हुई, तो ऑर्डर इंग्लिश का फॉलो करेगा, गिनेगा उर्दू तरीके से। ठीक है, बात समझ में आया? ये नहीं है। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब आगे ये टेक्स्ट वैल्यू फॉर्मेट। टेक्स्ट फंक्शन टेक्स्ट क्या करता है? ये भी एक अच्छा फंक्शन है। ये कुछ भी नहीं करता, सिर्फ नंबरों को, नंबर जो देखने में नंबर ही है उनको वो टेक्स्ट बना देता है। क्या सर? टू ही रहेगा ना? हाँ, टू ही रहेगा। अगर तुम्हें याद हो हमारे यहाँ टेक्स्ट क्या नाम है एक्टिव सेल में, किस उल्टे हाथ पे और नंबर सीधे हाथ पे, अगर याद रहो, नहीं तो चेक कर लेना। तो ऐसे भी यहाँ पर है, टेक्स्ट को हम इस्तेमाल करते हैं सिर्फ और सिर्फ नंबरों को बदलने में। कैसे करते हैं दिखा देता हूँ मैं। फॉर एग्जाम्पल ये लिखा हुआ है, हम महीने, डेज, ईयर या कोई भी नंबर स्पेसिफिक उसको कन्वर्ट करते हैं। अच्छा, वैसे जो इस्तेमाल होता है आमतौर पे जीरो, ऐसा जीरो एक फंक्शन इस्तेमाल होता है जो कि एक इनसिग्निफिकेंट वैल्यू होती है इफ अ नंबर हैज अ फ्यूअर डिजिट। अब फॉर एग्जांपल ये तो हटाओ। अच्छा, एग्जांपल लिखी 17.8। अब तुमने उसको फॉर्मेट ये दिया, तुमने पूछा 17.8 फॉर्मेट तुमने ये लिखा के #.00। अब 17.8 को वो कैसे दिखाएगा? 17.80 उसने बोलेगा मालिक का हुक्म है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट दिखाने हैं, सिंपल ये करेगा। अब सेकंड तुम हैशटैग इस्तेमाल कर रहे हो, पूरी की पूरी वो इस्तेमाल करेगा, जीरो वाली खासियत, सारी जीरो वाली खासियत इस्तेमाल करेगा। मगर इसमें एक अच्छी चीज है राउंडिंग, ये राउंडिंग कर देता है। इसका काम क्या है? चीज को राउंड कर देना, सिंपल। अच्छा, अब अच्छा क्वेश्चन मार्क पे, ये भी जीरो का भाई है, जीरो की क्या नाम है, जीरो को फॉलो अप करता है। मगर इसमें एक अच्छी बात क्या है, क्वेश्चन मार्क में ये स्पेस डालता है, ये स्पेस डाल देता है ताकि डेसिमल जो है ना वो सही से नुमाया हो सके, नजर आ सके। चौथा पॉइंट पीरियड, ये क्या करता है? ये भी डेसिमल को नहीं है अच्छे तरीके से दिखाता है, सिंपल। अब इसको भी सबको अप्लाई करके देखते हैं। स्ट्रीट टेक्स्ट में नहीं कहा, हम करते हैं एक्सेल में। अब आओ ट्रिम में क्या होता है? अक्सर होता है कुछ लोग बातें करते हैं, बहुत वक्फे से बातें करते हैं। एक हमारे पॉलिटिशियन में नाम क्या लेने का फायदा है, मगर बहुत वक्फा लेते हैं। भाइयों बहनों, ये वक्फा है ना, ये लिखा हुआ भी आया, मोटे मोटे स्पेस अगर देंगे तो ये ट्रिम का बड़ा पैदा काम है कि सबको ही नहीं है, मतलब सबको सारे स्पेसेस हटा के सिर्फ सिंगल स्पेस का गैप देते हैं। फॉर एग्जाम्पल इज इक्वल टू ट्रिम लॉन्ग अकाउंट एंड। अब स्पेस देख लो कितनी है कि मेरा हाईलाइटर भी नहीं छू पा रहा उन्हें, वो कैसे लिखेगा? इस तरह सिंगल स्पेस में मेरा हाईलाइटर चलते हैं, वहां पे देखो स्पेस आ रही है, यहाँ पे स्पेस नहीं आ रही, सिंगल स्पेस एक्सेप्टेबल है। उससे ज्यादा फिर लोग बोलते हैं यार ये टाइम बहुत खींच रहा है। हमने पढ़ा था लोअर, अगर तुम्हें याद हो। अब हम पढ़ रहे हैं अपर टेक्स्ट। अपर टेक्स्ट में क्या करना है? सबको बड़ा करता है वो, लोअर सबको छोटा कर, सबको बिठा रहा था, सबको खड़ा कर देगा, बोलेगा सब बड़े हो, चाहे पहला अल्फाबेट नहीं सारे। तो पाकिस्तान ये हो गया। अच्छा ठीक है, और अब हम करेंगे इस सब की एग्जाम्पल, जिसका तुम लोगों को हमेशा वो रहता है इंतजार। मगर जिन लोगों ने एग्जाम्पल दिए पहले वो देख लेते हैं। एग्जैक्ट को दिखाया सेम, दोनों सेम लिखे, एग्जैक्ट हूबहू ट्रू आंसर है। पाकिस्तान देश ने लेफ्ट से 2 मांगा है, पा आ गया। पाकिस्तान एशिया का 14 में हमने देख लिया, लोअर भी देख लिया, मिड भी देख लिया, प्रॉपर भी हमने देख लिया, राइट भी देख लिया, टेक्स्ट हाँ टेक्स्ट ये रहा टेक्स्ट। अच्छा टेक्स्ट लिखा इसने 17.89 लिखा, ठीक है। इसने नंबर डाला कि इस नंबर को जोड़ो पाकिस्तान PKR के साथ #0.0 कोटेशन मार्क कंप्लीट कर दिया। अब आंसर क्या लिखा हुआ PKR जो बोला है वो मांगेगा। अब इसने हैशटैग पे नंबर मांगा है, नंबर। अब हैशटैग के बाद 0.0 एक अल्फाबेट है तो एक अल्फाबेट आएगा, पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 1 0, ठीक है। वापस आ जाओ, दोबारा टेक्स्ट इस्तेमाल किया इसने 17.89 को। अब 4 अल्फाबेट मारे इसने डेसिमल के बाद, 4 अल्फाबेट बोलो, 4 नंबर इसने फेंके। अब PKR देन अगेन हैशटैग
डेसिमल, देन 2 हैशटैग, ठीक है। अब ये कैसे दे रहा है, ये भी 2 हैशटैग देगा, पी क्या 17.89। चीज देख रहे हो तुम, बात समझने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है। अब ट्रिम तो समझ गए, अपर समझ गए, अब इन सबको करता है इस्तेमाल, और इन पे अल्हम्दुलिल्लाह फिर हमारा चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। चलते हैं एक्सेल में। चैप्टर 6 आ गया, चैप्टर 6 ये नया खोल लिया शीट। अच्छा यहाँ पे पहुंच गए। अब एग्जैक्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, इजिकल टू ई नीचे लिखा हुआ आ जाएगा एग्जैक्ट, ए एक्स से आ गया। अगेन टैब दबा के उसको मैं अप्लाई करूंगा, 2 टैग डाल रहा हूँ, मैंने एक लिखा ABCD सिंपल, कॉमा कॉमा, अब कैपिटल लिख रहा हूँ मैं, कैपिटल A और फिर BCD। बेशक एक अल्फाबेट मेरा वो हो रहा है, कैपिटल हो रहा है, याद रखो। अब अगेन अगर मैं ब्रैकेट क्लोज कर दूं और फिर टैब दबा दूं, एरर दे रहा है। खाली उस एक ए ने जो कि छोटा कर दिया इसने, इजिकल टू, अच्छा ये एरर दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं, कोटेशन मार्क लगाना भूल गया, जो लगाना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इजिकल टू, अब दोबारा गए वापस एग्जैक्ट पे, ई एक्स, ये आगे एग्जैक्ट टैब, कोटेशन मार्क लगाओ। अब मैंने लिखा ABCD, देन अगेन कोटेशन मार्क क्लोज, देन कॉमा, देन कोटेशन मार्क, नाउ कैपिटल ABCD, कोटेशन मार्क ब्रैकेट क्लोज। अब टैब दबाऊंगा, आंसर क्या देगा ये, एक अल्फाबेट मेरा कैपिटल है कि स्मॉल है, जो ए को देख रहे हो, फॉल्स, ट्रू आंसर चाहिए, तो उसको तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अगेन एग्जैक्ट कोटेशन मार्क ABC, हाँ ABCD कोटेशन मार्क कॉमा कोटेशन मार्क ABCD, ये दबाया, उसके बाद टैब दबा दिया, ट्रू आंसर है। अगर मैं एज इट इज रखूंगा, ऊपर देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ए और यहाँ पे भी ए, दोनों सेम है। यहाँ पे जो ए है वहां पे ए कैपिटल है, ठीक है, ये हो गया ना एग्जैक्ट। दूसरा फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, लेफ्ट इजिकल टू लेफ्ट, LE लेफ्ट, देन लिखते पाकिस्तान, PAKI, अगेन कोटेशन मार्क, PAKIST, कोटेशन मार्क के बच्चे बहुत गलती करते हैं, कॉमा 2 डाला मैंने, टैब, स्पेलिंग एरर लिखी है मेरे पाकिस्तान की, हाँ PS लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। इसको मैं ए कर दूं, पा लिखा हुआ आ गया। सिमिलरली लैन बड़ा, लैन अच्छा है, LEN, लैन आया, टैब दबाया, कोटेशन मार्क पाकिस्तान, PAKISTAN पाकिस्तान, कॉमा, देन स्पेस दे रहा हूं, अब मैंने लिखा एशिया, ASIA एशिया, देन कोटेशन मार्क, क्लोज करना चाहो क्लोज कर, इस तरह कर लो, टैब, 14 स्पेसेस दे रहा है, गिन लेना तो टोटल कितना है। उसके बाद फिर जो दे रहा है ये लोअर, अब लोअर में क्या करना है, इजिकल टू LOWE, लोअर आया। अब लोअर के बाद मैं लिख रहा हूँ कोटेशन मार्क लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है, PA कैपिटल के IS और TA कैपिटल N, ओहो वे हटो ना, अच्छा ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज, पहले का P कैपिटल कर देते हैं, ऐसे ही चेक कर लेते हैं कि उसको पता है कि तमीज का अंदाजा इसको नहीं पता है इसको, ठीक है। अब इस्तेमाल कर रहे हैं मिड, MI, ये आगे मिड, टैप मिड, जो भी नीचे चाहिए ना ऑप्शन, टैप दबाओ वाला से तुम्हारे पास ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब टैक्स लिख रहा हूँ, टैक्स हमेशा याद रखना कोटेशन मार्क में होता है, मैं लिख रहा हूँ पाकिस्तान, PAKISTAN पाकिस्तान, कॉमा मिड। अच्छा कहाँ से नंबर स्टार्ट करना चाह रहा हूँ मैं, तीसरा चौथा, मैं चाह रहा हूँ थर्ड अल्फाबेट स्टार्ट जो के है, तुम सेकंड चाह रहे हो ए कर लो, तुम 2 लिखो, तो मैं थर्ड लिख लेता हूँ, थर्ड, अगेन कॉमा, कितने नंबर मांगे हो, कितने नंबर मांग रहा हूँ, 3 मांग रहा हूँ, चलो मैं 3, देन अगेन ब्रैकेट क्लोज, देन टैप किस, मेरी मदर की मुझे किस, बी पॉजिटिव, देन अगेन इजिकल टू प्रॉपर, ये आगे तमीज वाले लोग जो तमीज से बात करते हैं, PROP, ये आगे प्रॉपर, इसको चाहिए, इसको सिलेक्ट करना है, याद है ना सिलेक्शन टैब से होती है, टैब दबाया प्रॉपर। अब मैं टैक्स लिख रहा हूँ,
माइग्रेट, और फिर माइग्रेट PAKISTAN पाकिस्तान। ठीक है, प्रॉपर कैसे करेगा इसको, तमीज से लिख दिया इसने, पूरा प्यारा लिख रहा है, माइग्रेट पाकिस्तान। अब इस्तेमाल करते हैं राइट, RI, ये आ गया राइट। अब अगेन कोटेशन मार्क डालूंगा, कोटेशन मार्क डालना तो बहुत इंपॉर्टेंट है, PAKISTAN कोटेशन मार्क, देन अच्छा कॉमा। अब कौन सा नंबर चाह रहा हूँ, राइट हैंड से मैं चाह रहा हूँ कि 10 लिखा हुआ है, TAN 10, ठीक है ना। अब कोई बोले वो चाह रहे हैं NAT लिखा हुआ है, तो ये पॉसिबल नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल जब तुम पाकिस्तान की स्पेलिंग उल्टी लिख दो तुम, या तुम NAT पाकिस्तान में पहले लिख दो, ये कोई पॉसिबल नहीं है। अगेन उर्दू और इंग्लिश का यहाँ पे मिक्सचर आएगा, गिनेगा उर्दू स्टाइल से, रिप्रेजेंट करेगा इंग्लिश स्टाइल से। तो मैं लेने लिखा 3, देन ब्रैकेट क्लोज, नहीं भी करूँगा टैब दबा दूंगा, काम चल जाएगा। तो क्या लिखा हुआ आया 10, पाकिस्तान का मतलब लास्ट के 3 अल्फाबेट जो है 10 है, ये हो गया। उसके बाद हम पढ़ते हैं ट्रिम इक्वल टू TRI, ये आगे ट्रिम डाला। अब टैक्स, अब मैं इधर लिख रहा हूँ, कुछ भी लिख रहा हूँ, कोटेशन मार्क है मगर, और भाई क्या चल रहा है, सिंपल, ये डाल दिया मैंने। स्पेस देख लो कितनी बड़ी बड़ी डाल दी है। मैं टैब दबाऊंगा और बोलेगा ओ भाई ऐसे जुमला लिखा जाता है, और भाई क्या चल रहा है, सिंपल, इतना आसान होता है, इतनी लंबी लंबी स्पेस की जरूरत नहीं है। जैसे हमने लोअर इस्तेमाल किया, आगे हमारे बड़े भाई अपर, UPP अपर आया। अगेन कोटेशन मार्क, पाकिस्तान में लिखा सारा पूरे अल्फाबेट स्मॉल से, PAKISTAN। यहाँ पे ऐसा करते हैं, आगे पूरा बड़ा लिखा हुआ, मैं क्या बोल रहा था, ऐसा करते हैं इक्वल टू, अगेन क्या कह रहा था मैं, अपर UPP ना, अपर कोटेशन मार्क, पहला कैपिटल लिख देते हैं जो तमीज है हमारी, फिर मैंने लिखा क्या STAN, देन कोटेशन मार्क। अब मैं टैब दबा रहा हूँ अगेन, तो सही लिखा है मैंने, अपर बोलते हैं नहीं, सब बड़े हैं, सब बड़े हैं, तो पाकिस्तान बड़ा लिखा हुआ गया। तो आई डू समझ में आया, भैया कहाँ भाग रहे थे भाई असल तो करवाए नहीं, एग्जैक्ट तो हो गया। टैक्स मतलब हाँ टैक्स रह गया जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो मैं स्किप भी। सो टैक्स के वजह से कुछ एक्सपेरिमेंट किए हैं, वो देखते हैं। चल टैक्स करता क्या, खाली नंबर को, मैंने क्या बताया था, नंबर को उस पर अल्फाबेट फॉर्म में लिखते हैं। मैंने लिखा TE टैक्स लिखा, कोई भी नंबर लिख लीजिए, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 17.8945 जो क्वेश्चन में दिया हुआ है, देन कॉमा। जब मैं चाह कैसे रहा हूँ नंबर कि एक नंबर लिखा, पहले नंबर जो डेसिमल पहले वाले नंबर है वो लिखा हुआ, हैशटैग दबाया, फिर नुक्ता मारूंगा, एक नुक्ता मारूंगा, उसके बाद कितने मैं डेसिमल प्लेस नंबर चाह रहा हूँ, सिंपल वो डाल दूंगा मैं, 1 चाह रहा हूँ 1, 2 चाह रहा हूँ 2, अगेन ब्रैकेट क्लोज करो ना करो, आखिरी वाला कर लो, अच्छा है, तमीज सीख लो। टैब दबाया, अगेन हमने क्या गलती किया, कोटेशन मार्क्स और PKR नहीं लिखा, सबसे बड़ी गलती, जब ये ट्यून किया है इसने, तो कोटेशन मार्क डालेंगे, PKR कैपिटल कर दो, मसला नहीं है, जो भी लिखो PKR, कोटेशन मार्क से क्लोज करेंगे। अब टैब दबाओ, तो लिखे हुआ आगे PKR 17.89, क्योंकि मैंने अगर तुमने गौर किया हो तो 2 का मैंने किया, सेम चीज जीरो में भी अप्लाई होगी, जरा सा फर्क पता भी नहीं चलेगा। एग्जैक्ट 17.8945 कॉमा PKR 0.00, फॉल्स। क्या गलती किया, जल्दबाजी में एग्जैक्ट इस्तेमाल कर लिया, एग्जैक्ट इस्तेमाल नहीं करना था, हमें टैक्स इस्तेमाल करना था, TEXT टैक्स, अच्छा TEXT टैक्स इस्तेमाल करना था, बाकी तो पूरा वही है, क्या नाम है, टैब, अच्छा मतलब एग्जैक्ट में से इन 2 नंबरों को मिलाया तो नहीं आंसर आया था, फॉल्स आया, वो हमने रिवाइज कर लिया इस बार ने गलती से अपनी, टैक्स को दबाया, अगेन टैब, तो करेंसी लिखे हुआ। अब फर्क क्या है दोनों में,
मामूली सा फर्क है, समझ में आए तो ठीक है, नहीं तो कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, पेपर निकल जाएगा। हैशटैग ज़्यादा राउंड ऑफ अच्छी तरीके से राउंड ऑफ करता है बनिस्बत जीरो के। दिखाता हूँ कैसे, ये देखो एक मैंने वैल्यू लिखी हुई है यहाँ पे 17.8945, ठीक है। और पी के आर अगेन हैशटैग दो क्या क्या मैंने नुक्ता दो हैशटैग। यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ पे क्या किया हुआ है मैंने, सिर्फ हैशटैग की जगह डबल जीरो डाला हुआ है, तो आंसर दोनों के सेम आए। नीचे आ जाओ, नीचे मैंने सिंगल हैशटैग लगाया पॉइंट के बाद, इधर मैंने सिंगल जीरो लगाया पॉइंट के बाद, तब भी वैल्यू में फर्क नहीं आया। इधर आ जाओ, इधर फर्क आ रहा है थोड़ा सा। अब वो थोड़ा सा फर्क क्या है, हैशटैग के बाद मैंने दो हैशटैग डाले मैं, जो पहले याद करो पहले भी दो हैशटैग थे, मगर वैल्यू थी 8945, यहाँ वैल्यू डाली मैंने 88, खाली 9 की जगह 8 कर दिया है, तो ऐसे मुनासिब नहीं समझा, तो उसको इन लोग ये लोग राउंड ऑफ नहीं करते, तो उन लोगों ने सिंपल 88 रखा, इसमें भी इन लोगों ने सिंपल 88 रखा, और यहाँ पे 89 रखा। मगर ये चलिए तो इसमें तो फर्क इतना नहीं आ रहा, दोनों सेम बातें हैं, मगर बीच वाले में देखो राउंड कर रही है दोनों में, मतलब हैशटैग जीरो में इतना नहीं है, इतना ना ही घुसो तो अच्छा है, ज़्यादा फर्क नहीं है। ये बोल रहा है कि हैशटैग राउंड करता है, जीरो एलिटिस रखता है, मगर मुझे ऐसा लगता नहीं है। बाकी आगे चलते हैं, ठीक है। हमने क्या क्या पढ़ लिया, टैक्स भी हमने अलहमदुलिल्लाह गो थ्रू कर लिया, अपन भी कर लिया। अब चैप्टर रिव्यू करते हैं उससे पहले, हाँ टारगेट हमारा पूरा हो गया, टैक्स फंक्शन में हमने अलहमदुलिल्लाह अचीव कर लिया। अब बस इसको रिवाइज कर लो, इंट्रोडक्शन कंपेटेबिलिटी, और अगली वीडियो जो उसके एंडिंग वीडियो है उसमें हम रिव्यू देखेंगे जो हमें चैप्टर में करना है, और इंडेक्स गो थ्रू कर लेंगे, इंडेक्स में क्या क्या हमारा हमने टॉपिक कवर कर लिया। टिल दैट टाइम टेक केयर, अस्सलाम वालेकुम।